ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजम् वेदान्ताम्बुजमार्तण्डम् तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मणिरत्न माला आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ, जिसमें बात चल रही थी कि 3 चीज़ें दुर्लभ हैं: सद्गुरु, सत्शास्त्र और सत्संगति, ब्रह्म विचार। और इन सब का जो मूल है वो है सद्गुरु की प्राप्ति। सद्गुरु की प्राप्ति दुर्लभ है। अब आगे लेते हैं। दुष्ट का संग हमेशा ही बुरा होता है। कहा भी है, दुष्ट संग नहीं दे विधाता। दुष्ट माया है। माया में चाहे कितना ही ऐश्वर्य हो तो वह भी दुख रूप ही है। असत का संग दुष्ट का संग है और सत ऐसे आत्मा का संग सत्संग है। ऐसे सत्संग की प्राप्ति भी गुरु की प्राप्ति ही से होती है। 15वीं सदी में बाजीपुर में आदिल शाह का अमल था। बीजापुर से जाते हुए पूना के मार्ग में रिद्ध सिद्ध से परिपूर्ण कल्याण नगर है। उस समय वहाँ का सूबा मौलाना अहमद था। मौलाना का मीर खान नाम का एक युवा और बहादुर पुत्र था। मीर खान की सौंदर्यवान युवती रोशन आरा थी। एक दिन बीजापुर से कल्याण नगर में एक पत्र आया जिसमें लिखा हुआ था, कल्याण नगर में जितना खजाना जमा हुआ है उस सब को रुक के पत्र के देखते ही बीजापुर भेज दो। शिवाजी इस समय अपने मनुष्य सहित लूटमार कर रहा था। मराठों ने पत्र लेने वाले से युक्ति पूर्वक मिलकर पत्र की मोहर तोड़कर पत्र का मतलब जान लिया था। मोहर टूटा हुआ पत्र देखकर मौलाना अहमद को शंका हुई कि अवश्य ही मराठों का कार्य है। उसने विचार किया कि खजाना अवश्य भेजना है। मराठे मार्ग में विघ्न करेंगे, इसलिए पूरे बंदोबस्त सहित खजाना भेजना चाहिए। ऐसा विचार करके मौलाना ने खजाने के ऊँटों के साथ 100 रक्षक और अन्य कई मनुष्यों सहित पुत्र मीर खान को भेजने का निश्चय किया। जाते समय मीर खान रोशन आरा से मिलने गया। रोशन आरा को मालूम हो गया था कि खजाने के साथ जाने में जान का जोखिम संभव है, इसलिए उसने मीर खान को जाने से रोका। मीर खान पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता था। रोशन आरा के रोकने से वह न रुका। इन दोनों के कहने सुनने में 2-3 घंटे की देरी हो गई। अंत में मीर खान खजाने के ऊँटों के साथ सैन्य सहित चल दिया। 2 मंजिल चलने के बाद जब बोरघाट उतरने की तैयारी हो रही थी, तब शिवाजी के मनुष्य आसपास की झाड़ियों में से निकल आए। उन्होंने मुसलमानों को परास्त करके खजाना लूट लिया और मीर खान को पकड़कर शिवाजी के पास भेज दिया। मौलाना अहमद को मुसलमानों के हारने और खजाना लूटने का समाचार मिला, परंतु मीर खान का कुछ समाचार न मिला। समाचार न मिलने से मौलाना ने उसे मारा गया समझा। रोशन आरा
अपने पति के मृत्यु का समाचार सुनकर दुखी हुई, परंतु उसका हृदय मीर खान की मृत्यु को कबूल नहीं करता था। मौलाना अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर आधा पागल सा हो गया था। किले की अव्यवस्था का मौका देखकर मराठे किले में घुस आए, किले पर अपना अधिकार कर लिया। मौलाना अहमद और अंतःपुर की स्त्रियों को सोनदेव नामक एक सरदार के साथ शिवाजी के पास भेज दिया गया। सब मुसलमानों को यह निश्चय था कि रोशन आरा सहित सब स्त्रियों की मराठे वैसी ही दुर्दशा करेंगे जैसी मुसलमानों ने मराठी स्त्रियों की थी। शिवजी ने दरबार किया, उसमें मौलाना को बुलाया और आदर कर कहा, आप घबराइए मत। बाद में रोशन आरा बुलवाई गई। शिवाजी ने उसको बुर्का खोलने को दासी को आज्ञा दी। दासी ने बुर्का खोला। उसका सुंदर मुख देखकर शिवाजी अपने आसन से उठा, उनके सामने गया, नमन करके बोला, मेरी माता भी तेरे समान सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता। भाई घबरा मत, तू मेरी पुत्री और बहन समान है। इस प्रकार कहकर शिवाजी आसन पर बैठा और एक सरदार को कुछ इशारा किया। सरदार ने बीजू की खिड़की खोली और उसमें से मीर खान को ले आया। शिवाजी ने धर्म भागिनी रोशन आरा का हाथ पकड़कर मीर खान के हाथ में दे दिया। पिता पुत्र भी मिले। शिवाजी ने नूतन भगनी रोशन आरा के कपड़े के लिए कितनी ही रकम मौलाना को दी। सबको बंधन से मुक्त किया। दुश्मनाई होते हुए भी शिवाजी के सत्संग ने हित ही किया। गुरु प्राप्ति सत्संग में ही ब्रह्म विचार होता है। मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, पर ब्रह्म क्या है, कैसा है, माया कैसी है, क्या है, मेरा और माया का क्या संबंध है, वास्तविक है या ज्ञान से ब्रह्म से माया का क्या संबंध है, इत्यादि बारंबार विचार करना, अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं से सिद्ध करके शेष तत्व को अपना आद्य स्वरूप समझकर पूर्ण निश्चय में आना, यह ब्रह्म विचार है। ब्रह्म विचार आदि तीनों पदार्थों की प्राप्ति शुभ संस्कारों से होती है, इसलिए तीनों दुर्लभ हैं। ओम शांति।